इस मनफी सोच ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया है कि किताब और सुन्नत के होते हुए भी हम फिर अकवाले जरी को हम समझते हैं, लोगों की राय को मुकद्दम करते हैं। और मनफी सोच वो किताब जिसके बारे में रहमान कह रहे हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, जो हिदायत ही हिदायत है, जो आयात और खुली निशानी है, जो हक व बातिल में फर्क करती है। हमारे बच्चे अवाम का जहन, लोगों का जहन बना दिया गया है। कल एक प्रोफेसर साहब के साथ बैठा था, कहने लगे कि मैंने बच्चों को ज़रा तवज्जो दिलाई कि कुरान मजीद पढ़ा करें, रमज़ान है, तर्जमा पढ़ा करें। तो कहते हैं कि मुझे एक बच्चा उठ के कहने लगा कि सर हमारे तो मौलाना ने ये कहा है कि कुरान मजीद को यूं नहीं पढ़ना चाहिए, तर्जमा नहीं, बंदा गुमराह हो जाता है। इस मनफी सोच ने किताबुल्लाह से कितना दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया। अगर दरसे कुरान को हमने भुलाया ना होता, जमाने ने ये जमाना हमें दिखाया ना होता। जो हालात हैं हमारे, ये उस मनफी सोच का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनफी सोच आपकी अदाओं में कमाल नहीं है, वो पूरी नहीं है, अधूरी हैं। भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर हमें मोहम्मद रसूल सल्लम के बारे में मुस्बत जहन दिया गया होता, व खैरल हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा अदाओं में और सुन्नतों में तरीका पीर तरीकत रहबर शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर हम आपके होते हुए औरों की बैत ना करते फिरते। एक तरफ तो कहा है कि महबूब हैं, आपके होते हुए बैत फिर उन पीरों की हो रही है जो जब पकड़े जाते हैं करतूतों से तो जाली करार दिए जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर हमें महबूब पे यकीन होता तो कम अज कम अपनी खुशी सुन्नत के ताबे रखते, हिंदू की तरफ जो हमारा रुझान हुआ है ये ना करते, और हमारी मौत के मरहले कम अज कम सुन्नत के मुताबिक होते। हमारे गुस्ल से लेके कफन तक, कफन से लेके जनाजे तलक, जनाजे से लेके तदफीन तलक, और तदफीन से लेके हमारी फूड़ी तलक, और वहां से लेके कुल तीजे साते 10वें 40वें तक के मरहले ये ना होते। क्योंकि महबूब जिस तरीके से देके गए हैं वो हमने सब इग्नोर किए हुए हैं, या चेंज कर लिए, या उनमें अल्टरनेट और मुतबादल निकाल लिए, या हमने इजाफे कर लिए या कमी कर ली। हजरात, इस मनफी सोच का नतीजा है कि आज हम रोजा नहीं रख रहे। नौजवान जवानी में रोजा ना रखे, जवानी कैसी? जवानी में रोजा ना रखे तो जवानी कैसी? मालदार अगर ज़कात ना दे तो वो दौलतमंद कैसा? हजरात, दिल दौड़ा करते हैं, दिल दिया करते हैं, माल दौलत बड़े बड़े लोगों के पास होती है। इस मनफी सोचने कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, हालांकि किताब और सुन्नत ने तो सोच दी थी कि तेरा है ही वो जो तूने दे दिया है, तेरा है ही वो जो तूने आगे दे दिया है, रब के रस्ते में दे दिया है, कर्जे हसना दे दिया है। लेकिन हमने समझा कि नहीं, ऐसे नहीं है। हजरात, हज के बारे में मनफी सोच क्या है? ये पैसे का ज़िया है, ये वक़्त का ज़िया है। कुर्बानी के बारे में मनफी सोच पैदा कर दी मीडिया ने कि नहीं जनाब, ये जानवरों का कत्ले आम है, ये वसाइल की बर्बादी है, ये फजूल खर्ची है, और मालूम नहीं क्या क्या हमने राग अलापे। और फिर दीन के बारे में टोटल हमारा प्रोपेगेंडा मनफी सोच का नतीजा है। मैं एक मिसाल यहां लौंडी की देना चाहता हूं। पूरी दुनिया का मीडिया, जिसे आपने और मैंने भी तस्लीम कर लिया है, और औरतें खुसूसी तौर पे तस्लीम करके बैठ गई हैं, ये साढ़े मर्दां नूं ना ख्वाबां च भी लौंडियां दिसदियां, किते जंग होवे, किते जिहाद होवे, तो माशाल्लाह फिर ये हो फिर वो हो, एंकर पर्सन भी यही बातें करते हैं। हालांकि भाइयों, इस्लाम का ये निज़ाम कितना खूबसूरत था। एमरजेंसी और जंगें जब तक बाकी हैं, लौंडियों का निज़ाम बाकी है, मर्दों ने मरना है और लड़ाइयों में घायल होना है। दूसरे मज़ाहिब क्या करते हैं? औरत को आफिया सिद्दीकी की तरह जेलों में बंद करके, काल कोठड़ियों में इज़्ज़तें देके, तकलीफें और सजाएं देके जिंदा लाश बना देते हैं। मगर इस्लाम ने क्या किया कि सबसे पहले उस औरत की रजिस्ट्रेशन की जाए, कौन आई है, कहां की है, फिर उसकी नॉमिनेशन की जाए, इस सोसाइटी में कौन है जो इसकी जिंदगी की जरूरियात को अपने जिम्मे लेता है। और जिंदगी की जरूरियात में क्या है कि जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में रखना है, जिस आबो हवा में तुम रहते हो उसमें इसे रखना है, काल कोठड़ी में जेल में बंद नहीं करना, रस्से और बेड़ियां नहीं लगनी, और जो तुम खाते हो वो इसे खिलाना है, जो तुम पीते हो वो इसको पिलाना है।
और जिस तरीके से तुम्हें औलाद की ज़रूरत है, इसकी भी जिस्मानी ज़रूरियात और औलाद की ज़रूरत का ख्याल रखना है। और अगर अल्लाह उसे बेटा या औलाद से नवाज देता है तो ये उम्मुल वलद बन गई है, इसे आज़ाद किया जाए। अगर कोई गलती हो गई है तो कफ़ारे में इसकी गर्दन आज़ाद कर दी जाए। ये इतना खूबसूरत सिस्टम, उसके बारे में भी हमने मनफी सोच लोगों में पैदा कर दी और रुझान पैदा कर दिया कि ये सिर्फ एक सेक्स का प्रॉब्लम है और उस वजह से मर्द जो है वो लौंडियों की तलाश में रहता है। हाशा व कल्ला, ऐसा कुछ नहीं था।